बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। रहमत आलम पेज नंबर 18 पर है। 18 नहीं, पेज नंबर 17 है। 17 पर है फुज्जार की लड़ाई में शिरकत। अरब के लोग बड़े लड़ाका थे, बात बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अगर किसी तरफ से कबीले का कोई आदमी मारा जाता तो जब तक उसका बदला ना ले लेते चैन से नहीं बैठते। एक दफ़ा बनी बकर और बनी तगलब, अरब के दो कबीलों में से ये मशहूर कबीले थे, एक घोड़ दौड़ पर, घोड़े के दौड़ाने पर आपस में मुकाबला हुआ। वहाँ लड़ाई हो गई। उस लड़ाई पर 40 साल तक लड़ाई चलती रही। नस्लों तक लड़ाई गई, बाप चचा ताया, और कल को अगली नस्लें उस पर लड़ाई करती रहीं। ये उनके अंदर कुछ कमियां थीं। इसी किस्म की एक लड़ाई का नाम फुज्जार है। ये लड़ाई कुरैश और कैस, इन दोनों के कबीलों के दरमियान हुई। कुरैश के सब खानदानों ने अपनी पूरी कौमी लड़ाई में शिरकत की। हर खानदान का दस्ता अलग अलग था। हाशिम के खानदान का झंडा अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे जुबैर के हाथ में था। इसी सफ़ में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहम दिल थे। आप लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते थे। आपने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, किसी पर हाथ नहीं उठाया, मगर सिर्फ रिवायात में इतना मिलता है कि आपके चचा आपसे कहते तो आप तीर उठाकर ज़मीन से उनको पकड़ा देते। सिर्फ वहाँ खड़े थे, मौजूद थे, मगर आपने ना लड़ाई की, ना किसी पर तीर चलाया, ना वार किया, और सिर्फ आप तीर पकड़ाते थे। इसके अलावा उस लड़ाई में आपका कोई भी हिस्सा नहीं था। मजलूमों की हिमायत का मुआहदा। अब ये मुआहदा जो है, जिस वक़्त ये लड़ाई पेश आई फुज्जार की लड़ाई के बाद सबको एहसास हुआ कि इतना ज़्यादा नुकसान और भारी नुकसान हर जंग के बाद उठाना पड़ता। दोनों तरफ से जो भी कबीला लड़ता, नुकसान तो दोनों तरफ ही बहुत होता। जंग तो अमन, सुकून, चैन, वक्त, पैसा, हर चीज़ का ज़ियाँ होती है। इन लड़ाइयों की वजह से मुल्क में बड़ी बेचैनी थी। किसी को चैन से बैठना नसीब ना होता, किसी को अपनी और अपने अजीज़ों की खैर नज़र ही ना आती थी। इन लड़ाइयों में बहुत से लोग मारे जाते, ख़ानदानों में बिन बाप के यतीम बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते, इनका कोई पूछने वाला ना होता। जालिम लोग फिर उनको सताते और ज़बरदस्ती उनका माल खा जाते। फिर उन बच्चों पर जुल्म होता, मुआशरे में जुल्म भी फैलता और मुसीबत भी इकट्ठी हो जाती। ख़ानदान में जो कमज़ोर होता तो उसका तो कोई ठिकाना ही ना होता। गरीबों पर हर तरह का जुल्म होता। ये हालत देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखता था। आप सोचा करते थे, इस जोरो जुल्म, जोर भी जुल्म ही का दूसरा मायना है, इस जोरो जुल्म को कैसे रोकें कि सब लोग खुश खुश और अमन व अमान से रहें। आप इस्लाम, नबूवत, दीन, ईमान से पहले ही इतने साफ, शफ़ाफ और आला उम्दा ख़यालात के मालिक थे। आपका दिल वैसे ही अच्छाई की तरफ माइल रहता और पसीजता था कि कैसे मसाइल को हल किया जाए। सारी ज़िंदगी चूँकि आपने गौर व फ़िक्र में गुजारी थी, तवज्जो थी आपकी, इसी वजह से ईमान लाने के बाद वो उक़दे जल्दी खुलते चले गए। सलाहियत तो पहले ही हरकत में थी, फिर जब ईमान आया और अल्लाह का हुक्म आया तो जल्दी ही वो सारी गिरें खुल गईं। आप ये कह सकते हैं कि आपको वो काम करने इसी वजह से आ गए कि आपके अंदर वो तड़प और एहसास जिंदा था। अरब के चंद नेक मिजाज लोगों को पहले भी ये ख्याल आता था कि इसके लिए चंद कबीले मिलकर आपस में मुआहदा कर लें कि वो मजलूमों की मदद किया करें। जैसे कहते हैं इज्तिमाई तौर पर आज एनजीओज बनती हैं, आज लोग इसको बड़ा काम समझते हैं मिल बांट के करने को। हालांकि ये तजावीज़, ये एक तरीका ज़िंदगी हमेशा से चले आए और लोगों को इनके ख्याल भी आया करते और लोग ऐसे काम किया भी करते। इसी किस्म के एक काम का नाम है हल्फुल फजूल। हल्फुल फजूल उसको कहा जाता है, हलफ कहते हैं वादा, कसम उठाने को, किसी काम के लिए इरादा और नीयत बांधने को, ये हलफ कहते हैं। और फजूल जो है, ये वो वाला फजूल नहीं है जो हमारे यहाँ लफ्ज़ फजूल होता है। फजूल जायद चीज़ को कहते हैं, बेकार चीज़ को कहते हैं। ये लफ्ज़ है हल्फुल फजूल, फा पे पेश आती है। फजूल जो है, ये लफ्ज़ फ़ज़ल की जमा है। जो आसमान से अल्लाह रहमत, नेमत, इनाम इंसान को देता है, इसको फ़ज़ल कहा जाता है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है। उस फ़ज़ल की जमा है फजूल, फजूल नहीं बल्कि फजूल। इस वाले जो मुआहदे को हल्फुल फजूल कहा जाता था। उसकी वजह क्या थी? एक तो इस मुआहदे के अंदर बड़ा फजल था, अल्लाह का बड़ा फजल था इस मुआहदे के अंदर, एक इस वजह से, और दूसरा बाय चांस या अल्लाह की मर्जी के ही मुताबिक
اس میں 2 ایسے شخص شامل تھے جن کا نام فضل تھا، مین سرکردہ جو بندے تھے نا ان دونوں کا نام فضل تھا. تو پھر کہہ دیا گیا، اور چونکہ اس معاہدے کا ہونا بھی ایک بہت بڑے فضل کا باعث تھا تو اس کو حلف الفضول کہہ دیا گیا، یعنی 2 فضلوں کی طرف سے یہ حلف لیا گیا. بہرحال اس حلف الفضول میں معاہدہ کیا پایا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ تمام فریقین نے آپس میں عہد کیا تھا، قول و قرار لیا تھا کہ جس وقت بھی مکہ کے اندر، چاہے مکہ کے اندر کا کوئی آدمی ہو، چاہے ہمارے قبیلے سے ریلیٹڈ ہو، چاہے آؤٹ آف قبیلے کا ہو، چاہے دوسرے ملک سے آیا ہوا بندہ ہو، لیکن جس کے ساتھ ظلم ہوا نا ہم سب مل کے اس کا ساتھ دیں گے. یہ زندگی میں پہلی بار معاہدہ طے پایا تھا. حالانکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جو میرے قبیلے کا بندہ ہے وہ چاہے غلط حرام کاری کیوں نہیں کر کے آیا، میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے. ہر بندہ اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا اور ہر قبیلہ اپنے بندے کا ساتھ دیتا. ادر کے ساتھ صرف لڑائی 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 ہوتی. لیکن یہ پہلی بار طے پایا کہ اگر میرے قبیلے کے بندے کی غلطی ہوگی اور آؤٹ آف کنٹری کوئی بندہ آ گیا ہے، دور سے کوئی بندہ آ گیا ہے اور وہ درست ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے گا اور سب مل کے ساتھ دیں گے. یہ ایک بہترین طریقہ تھا، یہی اسلام کا طریقہ رائج ہے. فجار کی لڑائی جب ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے تجویز پیش کی اور اس قول و قرار کو جو پہلے کیا جا چکا تھا، جس کو لوگ بھلا چکے تھے، نئے سرے سے زندہ کیا. اس کے لیے ہاشم، زہرہ اور تمیم کے خاندان مکہ کے ایک نیک مزاج آدمی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے، اگر آج بھی اسلام لانے کے بعد، نبوت اترنے کے بعد، اگر آج بھی مجھے کوئی اس طرح کے فیصلے کے لیے بلائے جو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا تھا تو میں آج بھی خوشی سے ایسے حلف کو جو ہے وہ قبول کروں گا، میں آج بھی اس میں شامل ہونا پسند کروں گا. آپ یہ فرمایا کرتے تھے. پھر سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا. اب حمایت کس کی ہوا کرے گی؟ مظلوم کی. اب حمایت اپنے کسی سگے کی نہیں ہوا کرے گی. مکہ میں کوئی بھی ظالم رہنے نہ پائے گا. اس معاہدہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور یہی قول لکھا ہے کہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مکہ میں آج بھی اس معاہدے پر میں عمل کرنے کو تیار ہوں.